किसी को पाने की कीमत तब समझ में आती है जब उसे खोने की नौबत आ जाए। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव सन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण को हमने देखा था कि सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण होती है। तो अब उसकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी अवस्थाओं को विधिवत जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो जो कुछ भागों में डिवाइड किया है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि इस अवस्था में कैसा बालक का यानी कि व्यक्ति का सामाजिकरण कैसे होता है। तो पहला है शैशव काल में सामाजिकरण। शैशव काल में सामाजिकरण। ये शैशव काल की सामाजिकरण को देखेंगे कि किस उम्र से लेकर के चालू होती है, या जन्म के उपरांत, जन्म जब हो जाता है बच्चे का तभी से यह सामाजिकरण की प्रक्रिया चलने लगती है। यानी कि यह 2 वर्ष तक चलती है। यानी जन्म लेता है जब बालक, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष के बीच में जितनी घटनाएं घटित होती हैं वो शैशव काल की अवस्था में और सामाजिकरण उसका देखने को पाया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि जब बालक पैदा होता है धीरे धीरे वह बड़ा होता है। जब 5-6 महीने का जब हो जाता है तो वह अपने से बड़े व्यक्तियों को देख करके, यानी कि अपने माता पिता को देख करके वह मुस्कुराहट वाला व्यवहार जो करता है तो करने लगता है। ऐसा मुस्कुराहट का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। तो यदि उसके आसपास यदि उसके माता पिता हैं तो वह चुप हो जाता है, या कोई अन्य सदस्य भी होता है तो वह चुप रहता है। उसे कुछ सहारा सा महसूस होता है। यदि जब उनके माता पिता यानी कि जो उनके सगे संबंधी जो उनके आसपास रह रहे हैं यदि उनसे दूर चले जाएं तो बच्चा रोने का प्रयास करने लगता है। ऐसी अवस्था में देखा गया 2 वर्ष तक जाते यानी कि 2 वर्ष के अंतर्गत में ही या शैशव काल में सामाजिकरण उसका होता है। 2 वर्ष जाते यानी कि 2 वर्ष पूरा करते करते वह सब कुछ पहचानने लगता है, अपने माता पिता को और पारस्परिक जो उनके पास पड़ोस के लोगों को वह धीरे धीरे पहचानने लगता है। तो ये रहा शैशव काल में सामाजिकरण उसका इस तरीके से होता है। अब दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण या कितनी उम्र के अंतर्गत पाई जाती है, या आप देखेंगे कि 2 वर्ष से लेकर, शैशव काल तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बीच में इसको रखा गया। अब इसको 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में, यानी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में जो घटनाएं घटती हैं वे प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसका निर्धारण करती है, उसके सामाजिकरण को प्रभावित करती है, यानी सामाजिकरण उसका निर्धारित करती हैं। 2 से 6 वर्ष में देखते हैं कि बालक धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वह स्कूल में, कॉलेज में स्कूल में जब जाता है तो उसका दाखिला होता है। वह स्कूल में अपने छात्रों और शिक्षकों के साथ वह सामंजस्य तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में वह उसका सामाजिक जो दायरा होता है काफ़ी विस्तृत हो जाता है, वह बड़ा हो जाता है, वह सब कुछ समझने का प्रयास करता है और अनुकरण के माध्यम से वह सब कुछ सीखने का प्रयास करता है। पढ़ाई लिखाई कैसे के नियमबद्ध से रहना, ये सब सीखने को पाया जाता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में यह निर्धारित हो जाता है उसका सामाजिकरण। तो तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुछ अन्य भी व्यवहार होते हैं, जैसे कि इसको डिवाइड किया गया है हाइडिंग में। कुछ देखिए, इसमें कुछ आक्रामकता के भी लक्षण पाए जाते हैं।
आक्रामकता के लक्षण ये दिखाई पड़ते हैं जब बच्चे आपस में रहते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो जब जब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो आपस में फुटमत होती है, फिर कुछ समय तक जाते जाते वह शांत हो जाता है या माहौल अपना शांत कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्षणिक के लिए ही आक्रामकता रहती बच्चों में, ऐसा पाया जाता है। काफ़ी विनाशकारी प्रभाव नहीं करती है। तो आक्रामकता भी देखने को पाया जाता है इस शैशव काल में, और लड़ाई झगड़ा करना। तो आप दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, लड़ाई झगड़ा तथा चिढ़ाना भी। लड़ाई झगड़ा करते वक्त अपने समूह के, यानी कि जो अपने उनके बराबरी की जो बालक होता है उनसे जब लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद भी तब वह नहीं मानते हैं, फिर उसको चिढ़ाने का कार्य करते हैं। हर एक तरीके से उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ वह ये सब व्यवहार करना उनको प्रायः एक स्वाभाविक रूप उनको माना जाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही लड़ाई झगड़ा अत्यधिक करते हैं रहते हैं बालक। और तीसरा आप देख सकते हैं नकारात्मक व्यवहार भी। नकारात्मक व्यवहार, तीसरा है नकारात्मक व्यवहार। नकारात्मक व्यवहार नकारात्मक व्यवहार कब प्रदर्शित होता है? जब वो जब बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों के कहना को नहीं मानते और टालते मटोलते रहते हैं, तो ऐसे में वो नकारात्मक व्यवहार करते हैं, जो अच्छा नहीं व्यवहार कहा जा सकता है। गलत व्यवहार करते रहते हैं, गलत संगत करते हैं, तो ऐसे में नकारात्मक व्यवहार कहा जाएगा। और चौथा आप देख सकते हैं जिज्ञासा भी इसमें शामिल है। जिज्ञासा क्या करती है? जिज्ञासा, बच्चे इच्छुक होते हैं, ज़्यादा कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। वे हर एक बात पर, हर किसी वस्तु को देख करके उसके बारे में प्रश्न करते रहते हैं, इससे वो जिज्ञासु होते हैं। तो ऐसी घटनाएं ये सब शामिल है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और सहानुभूति भी है। सहानुभूति कब जताते हैं बालक? ऐसे इस अवस्था में बच्चे अधिक सहानुभूति भी पाए जाते हैं। आक्रामकता होने के साथ साथ आपने देखा कि अब सहानुभूति कैसे पाए जाते हैं, जब ये लगभग यह अवस्था 6 वर्ष तक जाते जाते इनके अंदर वो व्यवहार आ जाता है सहानुभूति का। जैसे किसी को कष्ट में देख करके खुद रो पड़ना, परिवार के सदस्य कोई आपदा के कारण या कोई घटना घट गई परिवार में, तो माता पिता रो रहे हैं, तुरंत रोने लगते हैं बच्चे। तो ऐसे में सहानुभूति जताने का प्रयास करते हैं दूसरों के साथ भी। तो ये सब सहानुभूति के अंतर्गत, ये सब प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण में देखने को पाया जाता है। अब तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, इनका सामाजिक दायरा काफ़ी विस्तृत हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये नए नए व्यवहार करने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, नए नए व्यवहार करना सीखते हैं। और इसको तो पहली बार उत्तर बाल्यावस्था को टोली वाली या समूह वाली उम्र भी कहा जाता है। टोली वाली उम्र कैसे रहता है कि ये बालक अपना एक ग्रुप बनाना पसंद करते हैं और ग्रुप में अपने मनमानी ढंग से करने का प्रयास करते हैं। एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ना घर वालों से उतना ज़्यादा तालमेल नहीं रखते हैं। और बाहर के जो उनके मित्र हैं, जो समूह के लोग हैं, उनके अपने एक टोली के रूप में अपना नेतृत्व करके कुछ कार्य करते हैं। क्लास में देखते होंगे आप, जगह जगह का बच्चों का समूह रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये टोली वाली उम्र 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसमें उत्तर बाल्यावस्था में भी कुछ
कुछ हेडिंगें हैं जो पिछली वीडियो के मतलब पिछली जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो कुछ थी वही सब बातें इसमें भी है। जैसे दया, सहानुभूति, ये सब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ये सब देखा था, वह भी इसी में, इसी अवस्था के अंतर्गत वह भी पाया जाता है। तो अब चौथा है यौवनारंभ में समाजीकरण। यौनारंभ में समाजीकरण की अवस्थाओं में देखते हैं कि यह 12 से 14 वर्ष या अल्पकाल के लिए ही मानी जाती है। यह 12 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में घटित घटनाओं को देख करके वह समाजीकरण में रखा गया है। यौनारंभ में इसकी इसका जो अवस्था होती है, छोटी अवस्था होती है। इसमें बालक अपने से छोटे बच्चों को, जो उससे छोटे रहते हैं, उन्हें मारना, पीटना, धमकाना, चिढ़ाना, उनको तंग करना आदि सब ऐसे व्यवहार वे बच्चे करते रहते हैं, अपने छोटों को परेशान करते रहते हैं। ऐसे में आप प्रायः देखते ही होंगे या आप भी खुद स्वयं किए होंगे। तो ये सब यौनारंभ में आप समाजीकरण की अवस्थाएं जो होती हैं तो इसमें पाई जाती हैं। 5वां है किशोरावस्था। किशोरावस्था में समाजीकरण, या 5वां है किशोरावस्था में समाजीकरण। किशोरावस्था में समाजीकरण की जो सीमा है, वह आयु की जो सीमा है वह 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी गई है। इसमें बालक यानी कि जो बच्चा होता है, वह जो कुछ अपने माता पिता से, वह अपने विद्यालय से जो कुछ नहीं सीख पाता है, वह कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो अपने माता पिता उन्हें नहीं सिखाते हैं, जो उनके टीचर वगैरह जो होते हैं जो वो नहीं सिखाते, वह भी सीख जाता है। जैसे कि चोरी करना, डकैती करना, ये सब विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण जाहिर करना, जो कि इनके माता पिता और अन्य जो सदस्य होते हैं परिवार के, वे लोग ऐसा व्यवहार नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये फिर भी उसको सीख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है जो किशोरावस्था में, जैसे विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने के लिए इच्छुक होना, ये सब बात पाया जाता है उत्तर बाल्य किशोरावस्था में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।